आखिर ये फेस रिकॉग्निशन टेस्ट कैसे होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। आखिर किसी आरोपी के चेहरे की पहचान कैसे की जाती है, यही जानने के लिए हमने इसका लाइव टेस्ट किया। टीवी पर पहली बार सैफ के हमलावर का रिकॉग्निशन टेस्ट। सीसीटीवी में कैद फोटो से कैसे होगी हमलावर के चेहरे की पहचान। 16 जनवरी सैफ अली खान के बांद्रा वाले घर में कुछ अज्ञात लोग घुसने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद उन पर होता है जानलेवा हमला। और इसके बाद से लगातार लोगों के मन में एक कौतूहल है कि एफआर क्या होता है, एफआरटी क्या होता है। फेशियल रिकॉग्निशन यानी आपकी आंखों से, आपके नाक से, आपके त्वचा के रंग से कैसे पहचान हो सकती है कि आप कौन हैं, और वीडियो से पहचान करना कितना मुश्किल या कितना आसान होता है। और क्या एक ही चेहरे की प्रॉक्सिमिटी कई चेहरे या कई लोगों के साथ हो सकती है, और अगर प्रॉक्सिमिटी कितने % पे जाए तो एफआरटी यानी फेशियल रिकॉग्निशन टेस्ट संभव है। दरअसल मैं एक गेट पे मौजूद हूँ और मेरे कैमरा पर्सन एक एलईडी के ज़रिए मुझे ऐसे ही एफआर यानी फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे से देख पा रहे हैं, और उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता चल पा रहा है कि मेरी वाकई आइडेंटिटी क्या है। सर्वर में मेरा नाम भी दर्ज है, राहुल डबास, न्यूज़ नेशन। तो यहाँ हम आपको समझाएंगे टीवी में पहली बार न्यूज़ नेशन पे देखिए कि एफआर कैमरे और एफआरटी टेस्ट यानी फेशियल रिकॉग्निशन टेस्ट दरअसल होता क्या है। 16 जनवरी की रात हमलावर सैफ के घर पहुंचा था। तब उसका चेहरा वहां के 6ठी फ्लोर पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया था। जब 19 तारीख को आरोपी शरीफुल गिरफ्तार हुआ तो कहा गया कि उसका चेहरा तो सीसीटीवी में दिखे शख्स से मिलता ही नहीं है। सीढ़ियों पे लेके चलते हैं, 1 से 1:30 बजे का वक्त था, और तब बांद्रा के बंगलो अपार्टमेंट में एक व्यक्ति अंदर घुसते हैं, और उसके बाद कोशिश होती है कि सैफ अली खान के ऊपर हमला किया जाए। और इसी तरीके से सीढ़ियों से जब वो गुजर रहे होते हैं तो एक नॉर्मल कैमरे पर उस हमलावर की आकृति दर्ज हो जाती है, क्योंकि जैसे आप नॉर्मल कैमरा यहाँ देख पा रहे हैं, इसी तरह के कैमरे का इस्तेमाल उस वक्त किया गया था। इसी वजह से बहुत ज़्यादा पिक्चर क्लियर नहीं आई। सैफ अली खान के हमलावर का फेस रिकॉग्निशन टेस्ट होगा, जिसमें हमलावर की पहचान हो जाएगी कि वो असली है या फिर नकली। आखिर कैसे होता है फेस रिकॉग्निशन टेस्ट? इसके लिए हम एक ऐसे सीसीटीवी एआई कंपनी के पास पहुंचे जिसके कैमरों का इस्तेमाल फेस रिकॉग्निशन के लिए बॉर्डर से लेकर खास मौकों तक के दौरान होता है। इस लेबोरेटरी के अंदर और लैब के अंदर आपको दिखाएंगे कि कैसे एफआरटी काम करते हैं। यहाँ देखिए, जिस कैमरे में मैं थोड़ी देर पहले मौजूद था, दरअसल यही एफआर कैमरा है, और यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जब घूमते हैं तो उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन पता चल जाती है। और प्रॉक्सिमिटी कितनी है, सिमिलरिटी यहाँ पे देखिए 88% है, 87% है, और यहाँ पर आप देखिए 90%, 86%। अगर एक लेवल से ज़्यादा सिमिलरिटी हो तो उससे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति वही हो सकता है। ख़ास तौर पर किसी अपराधी या आतंकी को पकड़ने के लिए इसी तरह की लाइव फुटेज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैमरास क्या स्पेशल होते हैं, या किसी भी कैमरास से इसके बारे में पता किया जा सकता है। दूसरा सवाल ये कि एफआरटी के लिए किस किस तरह के पॉइंटर्स होते हैं, और वो पॉइंटर्स किस तरीके से काम करते हैं। सीसीटीवी में कैद किसी के चेहरे की पहचान के लिए आरोपी के चेहरे के साथ मिलान किया जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। अगर सीसीटीवी में 10% तक भी आरोपी की तस्वीर कैद हो जाए तो फेस रिकॉग्निशन आसान हो जाता है। जो एफआर के लिए आपके हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरास चाहिए, फ्रेम रेट्स जो होता है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और डेप्थ ऑफ फील्ड और लेंस भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि आपको जो पूरे इमेज में बेसिकली 10% आपका फेस आना चाहिए, तो आप अच्छी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप मान लीजिए कि छोटा फेस आ रहा है 5%, 3%, तो आइडेंटिफिकेशन उतनी मुश्किल हो जाती है। और फ्रेमिंग का मतलब हुआ कि 1 सेकंड के अंदर कितनी बार वो इमेज चेंज हो रही है।
करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जितने ज़्यादा फ्रेम्स होंगे उतनी ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन बेटर हो जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक लैंग्वेज होती है पाइथन। इस पाइथन के कई मॉडल बनाए जाते हैं, जिनमें सबसे आधुनिक मॉडल में किसी इंसान के चेहरे के 128 पैरामीटर पर उसे माप करके 3D इमेज बनाई जाती है। इसी के आधार पर फेशियल रिपोजिशन संभव होती है। तो यहाँ हम एक ग्राफिक देख पा रहे हैं, कितने पॉइंट्स होते हैं जिससे आप फेशियल रिकॉग्निशन टेस्ट कर सके। अगर आप इस एलईडी पे थोड़ा सा पॉइंट आउट करके दिखा। सो बेसिकली अगर हम एक एआई की बात करें जो एडवांस एआई करते हैं उसमें 128 पॉइंट्स होते हैं। बेसिक एआई में 64 पॉइंट्स तक भी होते हैं, बट हम 128 पॉइंट्स पे करते हैं। तो एआई कैसे काम करता है, क्योंकि हमारे बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है वो यूनिक होती है पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जांपल आपकी दो आईज के बीच का डिस्टेंस, आई की पोजीशनिंग, और आपका नोज़ क्या है, नोज़ की आपकी विड्थ कितनी है, उसकी पोजीशन क्या है, आपकी जॉ लाइन हो गई, आपका चिन हो गया। तो ये बायोमेट्रिक डिफरेंट मतलब 128 में आप एक तरह से 3D फ्रेम बना सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का 3D फ्रेम बन सकते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली फेस एफआर काम ही ऐसे करता है कि आपकी इमेज आई, उसके बाद से एक टेम्पलेट क्रिएट होता है। वो टेम्पलेट आपका फिर मैच होता है आपके पास जो ऑलरेडी डेटाबेस होते हैं उसके साथ में, जो डेटाबेस होता है उसके साथ में मैच होता है। तो इसी तरीके से एफआर काम करता है। कुछ कैमरे एआई से लैस होते हैं जो साइड एंगल की तस्वीरों को भी आसानी से पहचान लेता है। अगर कोई आरोपी का पूरा चेहरा कैमरे में नहीं भी देखता तो भी वो फेस रिकॉग्निशन टेस्ट को धोखा नहीं दे सकता। हमारे पास एआई टूल्स है, जैसे फेस एनहांसमेंट है, मतलब एआई से हम थोड़ी सी इमेज क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं। और एफआर में आपके साइड एंगल्स भी कुछ हद तक कवर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 45 डिग्रीज तक के अगर ये साइड में भी देख रहा है तो अदरवाइज भी वो डिटेक्ट हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे भी अभी आपने देखा ही होगा कि अगर आप कैमरा को फेस में नहीं कर रहे हो बट आपका लाइक 40 डिग्री तक भी अगर आपका फेस दे रहा हो तो आप फेस रिकॉग्निशन के लाइव टेस्ट के लिए हमने आरोपी के 3 अलग चेहरों का एप्लीकेशन में फीड किया। इसके बाद एफआरटी टेक्नोलॉजी ने इन चेहरों को आसानी से पहचान भी लिया। यहाँ हम आपको इसकी वीडियो भी आपको बताएंगे कि जो 3 चेहरे आपको नज़र आते हैं, खासतौर पे मैं चाहूँगा कि दोबारा आप इसे जूम करके दिखाएं कि कैसे ये 3 चेहरे और इन 3 चेहरों की सच्चाइयाँ क्या है। सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ उसमें फेशियल रिकॉग्निशन कैमरा एक्चुअली पुराना था तो उसमें फेशियल रिकॉग्निशन इनबिल्ट नहीं थी, लेकिन कैसे आप फेशियल रिकॉग्निशन टेस्ट कर सकते हैं, काम करता है फेशियल रिकॉग्निशन, 128 पॉइंट्स कैसे होते हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से मिलकर काम करती है। तो ये सब कुछ अब आधुनिक तकनीक के ज़रिए संभव है, जिससे सच्चाई का पता लगाया जा सकता है कि सैफ अली खान के साथ उस रात दरअसल हुआ क्या था। यानी अगर आरोपी शरीफुल का फेस रिकॉग्निशन टेस्ट होता है और अगर हमला उसी ने किया था तो फिर एफआरटी से बच नहीं पाएगा और आसानी से साबित हो जाएगा कि सैफ पर हमला उसी ने किया था। राहुल डवाज, टीम न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।